Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। और सेकंड, इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइज कंपनी का नाम है महाराष्ट्र सीमलेस। कंपनी के फंडामेंटल्स और कंपनी की प्रोफाइल आप पब्लिक डोमेन पे चेक कर सकते हैं। और स्टॉक को आपके साथ डिस्कस करने का रीज़न ये है कि गाइज ये एक ब्रेकआउट लेवल पे बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पे बहुत टेक्निकली स्ट्रांग लेवल पे खड़ा हुआ है। RSI भी आप देखें 63 की है। और अगर हम इसका वीकली चार्ट या लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो वीकली RSI भी 62 के ऊपर है। और अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ है। और अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि पहले इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया जो 551 का या 550 का लेवल था, बट अब ये जो है 640 का एक रेजिस्टेंस है। और अगर ये स्टॉक 640 को क्रॉस करता है तो गाइस इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 750 का होगा। तो 100 पॉइंट्स की मूव आपको 640 के बाद मिल सकती है। अब ये आपको देखना है कि आपने यहीं पे बाय करके रखना है या फिर आपने 640 के बाद ही इसको बाय करना है। अब यहाँ भी देखिए जो हाई ये दिखा रहा है वो 640 का दिखा रहा है और 640 के आसपास जाके ये वापस आता है। आज भी इसने 639 के आसपास 637 ये गया था और वहाँ से फिर एक सेलिंग हुई। हम इंट्राडे में देखते हैं तो आप देखिए ये यहाँ 637 के पास आया और वहाँ से कॉन्टीन्यूसली एक फॉल आया और अच्छी खासी सेलिंग हुई। 637 से ये 611 तक 611 तक आया। उसके बाद फिर यहाँ से बाइंग आई और इसने 628 को फिर टच किया और फिर ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी और वहीं से ये थोड़ा इसमें डाउनफॉल आया। ये इसका एवरेज क्लोजिंग प्राइस है गाइस और एग्जैक्टली जो इसका क्लोजिंग प्राइस है वो 621 का है। तो 621 पे ये क्लोज हुआ। तो गाइस इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। 640 क्रॉस करते ही इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आएगा और जो इस स्टॉक को पहले 700 फिर 750 तक लेके जा सकता है। तो आप चाहे इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन अभी से बना सकते हैं या फिर 640 क्रॉस करने का वेट कर सकते हैं। बट टेक्निकली बहुत स्ट्रांग खड़ा हुआ है स्टॉक, तो इसको वॉच लिस्ट में रखिए क्योंकि गिरती हुई मार्केट का भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा और इनफैक्ट ये उससे मार्केट से ऑपोजिट चल रहा है और ये हायर हाई बना रहा है जैसे कि आपने वीकली चार्ट पे देखा। तो फॉलिंग मार्केट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है या इम्पैक्ट नहीं है। सॉरी गाइस। तो गाइस बाकी कल मैंने आपको याद होगा मैंने अपार इंडस्ट्री लेट नाइट वीडियो बनाई थी क्योंकि मैं थोड़ा गाइस बिज़ी चलता हूँ, मतलब बिज़ी होता हूँ तो समटाइम टाइम नहीं मिलता। तो आप देखिए अपार इंडस्ट्री कुछ यहाँ पे क्लोज हुआ था 860 के आसपास और मैंने कल वीडियो बना के अपार इंडस्ट्री आपको डिस्कस किया था आपके साथ। जिसने भी वीडियो देखी होगी क्योंकि आई एडमिट कि बहुत लेट नाइट बनाई गई वीडियो थी, तो बट जिसने भी वो देखी होगी उसने इसका बेनिफिट ज़रूर लिया होगा। आज इसने 936 का हाई बनाया और मैं 950 का मैंने आपको टारगेट दिया था कि 950 तक जाने की इसकी उम्मीद है और 950 ब्रेक करेगा तो ये 1000 तक जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम भी अच्छे खासे आए और आपको 860 से ये 866 का इसका आज का लो था, 870 के आसपास ओपन हुआ था, 866 का लो बनाया और वहाँ से जो मोमेंटम इसमें आया गाइस वो सीधा इसको 936 तक लेके गया। तो आपको अराउंड 75 पॉइंट्स की मूव इसने आज दे दी इंट्राडे में, जो कि होती है 10% की मूव। अगर आप 866 से देखें तो आपको अराउंड 9-10% की मूव इसने इंट्राडे में दे दी। आई होप कि आप लोगों ने पैसा बनाया होगा और अगर नहीं बनाया तो गाइस फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मैं सिर्फ आप लोगों के साथ एक टेक्निकली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है इस गिरती हुई मार्केट में या वॉलेटाइल मार्केट में वो सिर्फ
आई कैन ब्रिंग इन टू योर नोटिस कि ये स्टॉक है, इस पे नज़र रखिए और मोमेंटम के साथ इसमें इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड में अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। बट अगर आप उसका बेनिफिट नहीं ले रहे हैं एंड देन आई कैन डू नथिंग। तो गाइस उससे पहले भी मैंने आपको 3-4 स्टॉक्स ये अलग अलग दिन पे और सबकी परफॉर्मेंस आपने देखी। और कल मैंने BTST में BLS इंटरनेशनल अपने क्लाइंट्स को दिया था 204.5 पे, जिसने कि आज 215 का हाई बनाया। तो 5% की मूव हमें उसमें भी मिली। बाकी आज कई स्टॉक्स में काम किया, DSSL। चलो हम देखते हैं। तो गाइस ये देखिए, मैंने यहाँ पे DSSL अपने क्लाइंट्स को दिया था 393 पे। तो मैंने देख लिया था यहाँ पे डबल बॉटम बना है, तो स्टॉक किसके नीचे भी जाने को तैयार नहीं है, 390 के नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने 392 393 पे DSSL दिया था 410 के टारगेट के लिए। और इसने हाई कितना बनाया आप देख सकते हैं, हाई कुछ 418 का बनाया, तो 418 के आसपास का हाई बनाया, जो कि 6% की मूव बनती है। तो इंट्राडे में 6% की मूव इसमें ली। और विजय डायग्नोस्टिक दिया था, ये 323 पे दिया था गाइस। जब ये कुछ यहाँ पे था 323 पे दिया था, और आप देखिए 355 का इसने हाई बनाया और मेरा टारगेट 335 का था, बट इसने ये उससे भी ऊपर निकल गया। मैंने 3% का टारगेट 3-3.5% का टारगेट दिया था, बट इसने अराउंड 8% की इंट्राडे मूव दी। फिर मैंने रिलायंस दिया था कुछ 2623 पे। तो रिलायंस कुछ मैंने 2623 पे दिया था गाइस, आई गेस यहाँ पे दिया था, कुछ यहाँ पे दिया था 2623 पे। तो 2640 का मेरा टारगेट था, 2638 का इसने, ये देखिए 2638 का इसने हाई बनाया। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम करवाया मैंने अपने क्लाइंट्स को, ये मैंने 2138 पे दिया था। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे दिया था मैंने, और 2160 का मेरा टारगेट था, और इसने देखिए 2160 के आसपास का हाई बनाया। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया। और गाइस एक पिटिंग इंजीनियरिंग था, उसमें हमने इंट्राडे में प्रॉफिट बुक किया। 337 का इसने हाई बनाया। कुछ यहाँ पे मैंने कुछ दिया था, ये 327 पे दिया था आई गेस। तो 340 का मेरा टारगेट था और 338 का इसने हाई बनाया, टारगेट ऑलमोस्ट टर्न हुआ। तो ऐसे कई स्टॉक्स थे गाइस। APL अपोलो मैंने आज 898 पे दिया था। तो ये देखिए, ये यहाँ पे था कुछ तो 898 पे यहाँ पे मैंने ये स्टॉक दिया था। और आप देखिए कि यहाँ से इसने क्या मोमेंटम दिया है। मैंने 950 का इंट्राडे टारगेट दिया था, अराउंड 5-6% का। तो स्टॉक ने एग्जैक्टली 946 का हाई बनाया। तो इंट्राडे में ऑलमोस्ट टारगेट डन हुआ, क्योंकि 950 का मेरा टारगेट था। तो 50 पॉइंट की मूव हमने इसमें लिए इंट्राडे में। अपार इंडस्ट्री में काम किया, जो एक किर्लोस्कर ब्रदर था उसमें काम किया। चॉइस इंटरनेशनल था उसमें काम किया। वो 354 पे मैंने दिया था और 365 का उसने हाई लगाया। तो 3% 3.5% चॉइस इंटरनेशनल में हमने बुक किया। किर्लोस्कर ब्रदर में हमने कुछ अराउंड 3% इंट्राडे में बुक किया। तो गाइस ऐसे ही अगर आप इंट्राडे में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप लीजिए। और ये इट्स नॉट ए जोक, आप 1 महीना ट्राई कीजिए। आई अश्योर यू
यू विल मेक लॉट ऑफ मनी गाइस। मेरा आज सिर्फ एक स्टॉक का स्टॉप लॉस हिट हुआ, वाडीलाल। वो भी स्टॉप लॉस हिट का ये है कि वो स्टॉप लॉस से नीचे तो नहीं गया, स्टॉप लॉस पे ही रहा। 1970 का मेरा स्टॉप लॉस था, वहीं पे घूमता रहा 70 71। तो बट मैं चलो उसे एज ए स्टॉप लॉस हिट कंसिडर करता। तो एक वो स्टॉक ने 15 रुपये की डाउनवर्ड मूव दी, यानी स्टॉप लॉस 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था मेरा और कुछ 80 पॉइंट्स का मेरा टारगेट था। तो वो 15 पॉइंट्स उसने ज़रूर लिए, बाकी अदरवाइज एवरी स्टॉक में गाइस, एवरी सिंगल स्टॉक, BTST क्या और इंट्राडे में दिए हुए स्टॉक्स क्या, सब में टारगेट अचीव हुए, या हमने 3-4 मिनिमम 3% और मैक्सिमम 6% इंट्राडे में 7-8 स्टॉक्स में बुक किया। तो अगर 7-8 स्टॉक्स में हम एवरेज 4% बुक किया तो 32% की रिटर्न हमने बुक की, और एक स्टॉक में हमारा 1% का जो था 1% से भी कम का स्टॉप लॉस हिट हुआ, वाडीलाल। तो गाइस अगर ऐसी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो फिर आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और उसे ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपका पैसा नहीं बनता, आप उसे डिसकंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट मंथ, बट एटलीस्ट ट्राई इट। जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको क्वालिटी कॉल्स क्या होती हैं, पैसा कैसे बनता है, टेक्निकल्स क्या होते हैं, मल्टी बैगर स्टॉक की रिसर्च, ये सब कुछ नहीं मिल पाएगा। यूट्यूब पे फ्री में आप लिमिटेड पैसा तो बना सकते हैं, पर विदाउट गाइडेंस के अच्छा खासा पैसा कभी नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट में। ठीक है, सो एनीवे वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। और महाराष्ट्र सिंगलेस पे ध्यान रखिएगा, 640 के ऊपर बहुत अच्छा मोमेंटम उसमें आएगा। चाहे पोजीशन अभी से बनाइए, चाहे 640 के ऊपर बनाइए, इट्स ऑल अप टू यू। थैंक यू गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।